सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक्चुअली आज हमारा राइड के लिए जाने का प्लान था, लेकिन वो थोड़ा कैंसिल हुआ है क्योंकि आतुल का एक भाई आया है गाँव से, तो उसको हमको मिलना है। तो उससे पहले हम अभी पुणे में जा रहे हैं क्योंकि अतुल ने अब तक लंच नहीं किया है और मैंने भी नहीं किया है, तो बाहर जाके कुछ खाते हैं, उसके बाद आगे का प्लान करते हैं। तो चलो सीधा, क्या खाना है वो, एक्सप्लोर सम न्यू फूड देखते हैं, मतलब जो अच्छा अच्छा होगा। संडे है आज, तो थोड़ा अच्छा देखते हैं कुछ खाने के लिए, वो खाते दिन निकलते। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये हो गई कि मैंने जो सेटअप लाया था, मेरा पूरा जैकेट वगैरह, राइडिंग ग्लव्स वगैरह सब लाया था, उसका पूरा पोपट हो चुका है क्योंकि हम बहुत लंबा जाने में थे राइड के लिए एक्चुअली, क्योंकि मुझे मोटो ब्लॉग बनाना था अच्छा, और कुछ वीडियो भी शूट्स करने थे, लेकिन वो भी पूरा स्किप हो चुका है। वीडियो शूट्स करेंगे हम लोग, लेकिन कहीं और जाके शूट्स करेंगे। अभी लंच करने के बाद देखते हैं, प्लान हुआ तो वीडियो शूट्स करते हैं, देन अतुल के भाई को मिलते हैं। उसके आगे क्या प्लान होता है वो पता नहीं, देखते हैं आगे, ब्लॉग देखते रहना। चलो, गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ आ रही है। तो अभी हम जा रहे हैं पुणे में। अभी खाना खाया है हमने, यहाँ पे दिखा एक बार, ये छोटा सा होटल है, यहाँ पे हमने खाना खाया है। सो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं। पहले पुणे में जाते हैं। पुणे में जैसे कि मैंने बताया, दो लोगों को मिलना है वहाँ पे। अतुल का भैया आएगा, उसको पिकअप करना है अतुल को। सो उसके बाद देखते हैं अभी कैसा प्लान होता है। और ये अतुल मेरे, जो आने वाले हमारे जो ब्लॉग होंगे, इसमें अतुल मेरे का बहुत योगदान रहने वाला है मेरे साथ घूमने में। जय बजरंगबली। चलो, ये अतुल के सर है, अतुल उनके सर के रूम पे रहता है, याद है ना? अच्छा, ओके, हाँ ठीक है, सॉरी। सो मैं यहाँ पे आया था अतुल को मिलने के लिए। जैसे कि मैंने बोला, हम सुबह राइड के लिए जाने वाले थे, लेकिन वो थोड़ा प्लान कैंसिल हुआ हमारा। ये थोड़ा ओरगांव का एरिया है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा भीड़ रहता है, और आज संडे तो ऑफिस को छुट्टी रहती है, तो बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए थोड़ा संभल के चलना पड़ता है यहाँ पे, क्योंकि मैं थोड़ी देर पहले यहाँ से आ रहा था, तो छोटे मोटे जो छोटे लड़के जो होते हैं वो बीच में आते हैं। उनको छुट्टी रहती है संडे के दिन, तो साइकिल वाइकिल खेलते हुए लोग तो बीच में आ जाते हैं। तो यहाँ का रोड मुझे इतना पता नहीं है, एक ही रूट है जो उस साइड से मैं आता हूँ, तो उस साइड से आता हूँ, उस साइड से जाता हूँ मैं। तो बहुत सारी गली गली का रास्ता है यहाँ पे। और मैंने फोन कनेक्ट किया है, होपफुली उसको चार्ज फुल होगा वो। तुमच्यासाठी काय पण नॉट ऑल नाम नाला है मराठी में, तेरे लिए कुछ भी। ओके, आगे से लेफ्ट लेना है हमको। बहुत धूप है भाई, बहुत धूप है, बहुत जलन हो रही है। जैसे कि मेरा जो पहला ब्लॉग है उसमें मेरा था हेलमेट नीचे नीचे आ रहा था, ये भी थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहा है, लेकिन इतना नहीं आ रहा है। ओ चाचा, मरना है क्या? ओ हो, कैमरा में सब रिकॉर्ड हो रहा है भाई। अतुल भाई, कैमरा चालू है भाई। बढ़िया है, बढ़िया है। अरे टेम्पो किधर लेके जा रहा है भाई? अच्छा, शायद यहाँ पे कुछ तो कंस्ट्रक्शन चालू है, तो इसकी वजह से यहाँ पे टेम्पो आ रहे हैं बहुत सारे। जब तक हाईवे को नहीं लगता तब तक थोड़ा ऐसे ही ये होने वाला है। छोटा रास्ता है ना, इसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पे, और संभाल के चलना पड़ता है। फिर भी यहाँ पे गतिरोधक नहीं है। ओ यार, हे यार, ये गतिरोधक रोहित से ज्यादा नहीं है। ओ सॉरी, स्पीड ब्रेकर। हाँ, वो हिंदी में स्पीड ब्रेकर बोलते हैं उसको। अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, इंग्लिश में स्पीड ब्रेकर बोलते हैं, हिंदी में गतिरोधक बोलते हैं। और देखो अतुल के दोनों भाई है, ये शिव कुमार हंडा है, हो गया वो अभिषेक नटके। ये भाई साहब का क्या चल रहा है? ओए, अभी ये जो हेलमेट है ना, ये मेरे भाई का है। मेरा जो हेलमेट है वो बहुत नीचे नीचे आता है सामने से, वो वेट मतलब हेवी हो जाता है। तो आगे का जो माउंट है, ये जो कैमरे का माउंट लगा है, वो नीचे आ जाता है, तो मुझे सामने से कुछ दिखता नहीं है हेलमेट नीचे आता है तो। और इसका भी थोड़ा सा इश्यू हो रहा है। जब मैं हेलमेट लूंगा ना दूसरा, तो मुझे अच्छा सा देख के लेना पड़ेगा उसको। इससे पहले मैंने कभी माउंट लगाया नहीं था, तो मतलब हेलमेट लगाने से पहले माउंट नहीं लगाया था, तो इतना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ओके, तो अभी हम निकल पड़े हैं एरावड़ा की तरफ। होपफुली आज ट्रैफिक नहीं होगा। और यहाँ पे मॉल भी है, फिनिक्स मॉल, विमान नगर का। गाइस, थोड़ा मेरा ऑडियो का इशू हो सकता है, फिर भी मैंने जितना शॉर्ट हो सकता है उतना शॉर्ट करूंगा। मुझे एआई से रन करूंगा मैं उसको, देखते हैं जितना हो सकता है उतना। जब तक कुछ अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं आते तब तक ऐसे मैनेज करना पड़ेगा। अग्निबाज, ये आर्मी का सेक्टर है, यहाँ से पूरा आर्मी वाले का एरिया है वो लोग, पूरा यहाँ से लेके खड़की तक है। शायद बीच में वन गार्डन का एरिया में नहीं है, बट यहाँ से लेके वहां तक आर्मी वालों का ही है पूरा। इतना रास्ता खाली है, एक तो भगा दे, आगे तो ट्रैफिक लगने वाला ही है। गाड़ी भगाने का भी बहुत डर लगता है भाई यहाँ पे, क्योंकि लोग बीच में बहुत आते हैं। कार दिखने में बहुत अच्छी है,
प्राइस की हिसाब से भी बहुत अच्छी है, बहुत चीप प्राइस में आती है। मतलब बजट में उस रेंज में उस सेगमेंट में अच्छी बाइक सॉरी कार है वो बजट में। ओ चाचा क्या कर रहे हो? मैंने बोला था ना, एक गाड़ी तेज भगाने का मतलब रिस्की है, बीच में कोई भी डाल देता है गाड़ी। और ये ऑटो वाले तो बहुत डेंजर होने वाले। हो आर वन फाइव, कौन सा आर वन फाइव है? हेलमेट किधर है? हेलमेट पहनो। साला आज पुलिस वाले भी कम दिख रहे हैं। जब हम लोग हेलमेट में पहनते तो साला 100 मीटर में पुलिस वाले खड़े रहते हैं। और दूसरी एक चीज, मैं गाड़ी भगाऊंगा ना तो सामने से माउंट निकलने का डर लगता है मुझे, क्योंकि वो ज्यादा फीट बैठा नहीं है, शायद मुझे ऐसा फील हो रहा है थोड़ा थोड़ा। सर जी सर जी सर जी, हमको जाने में पहले बकवास सिग्नल है। यहाँ से सीधा बापोडी रोड जाता है तो ये लोग ऐसे गाड़ी खड़ी कर देते हैं बीच में, और रोड सीधा पुणे में चला जाता है। बहुत दिन से मैं बोल रहा था मोटर ब्लॉक करना है, मोटर ब्लॉक करना है, लेकिन ऐसा मौका नहीं मिल रहा था मुझे, और टाइम भी नहीं मिल रहा था। यहाँ से लेफ्ट ले लेंगे, फिर से लेफ्ट लेके राइट ले लेंगे, क्योंकि हमको वो सीधा जाना है, तो यहाँ से नो एंट्री है। तो ऐसा वो ब्रिज पूरा घूम के आना पड़ता है, देखो ऐसा जाओ, और उस साइड में जो प्रोसेस दिख रही है आपको, उस साइड से फिर से यूटर्न लेना पड़ता है। तो मैं कि 90% जनता हेलमेट नहीं पहनती है। इतना ही रोड है, इतना क्रॉस करने के लिए इतना घूम के आना पड़ता है। ओ भाई आगे देखो, ये देखो दूसरी साइड कितनी जाम है, यहाँ पे पूरा ट्रैफिक जाम है। और इसका रीजन है जो आगे वाला मैंने न्यूटन बताया आपको, वो वहाँ पे बड़ा सिग्नल है, उसकी वजह से वो रोड डेली जाम रहता है। तो यहाँ से हम राइट लेके सीधा निकलेंगे तो अकबरी पे पहुंच जाएंगे, और यहाँ से ब्रिज क्रॉस करेंगे तो सीधा जीवन रोड पे चले जाएंगे। ओके, सो यहाँ से हमको अभी जाम लगने वाला है। मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये डिस्कनेक्ट कर दूँ मोबाइल, क्योंकि मुझे सागर को कॉल करना है, सागर को मिलना है। तो मैं अभी बाइक चलाने में आपको को बिठाता हूँ, मैं यहाँ पे गाड़ी खड़ी कर देता हूँ अभी। वेट वेट, मुझे पहले फोन निकालने दे, फोन निकाल ले। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं फ्यूचर्स ऑफिसर के अड्डे पे। सो अभी हमारे जो फ्यूचर ऑफिसर है ये इनका आगमन हो रहा है यहाँ पे। फ्यूचर ऑफिसर है, कौन से वाले? फ्यूचर ऑफिसर है, बस कौन से है हमको नहीं पता भाई, लेकिन ऑफिसर तो है। हाँ हाय सर। हाय मोदी के सामने निवांत फिरू राहिले, चालू केली म्हणले, मोटर ब्लॉगिंग चालू केले ना संडे म्हणलं, चला संडे म्हणले सागर गन्नी का ज्यूस पाजणार आहे आम्हाला। ये बात से यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं आप लोग को, ये सब फ्यूचर ऑफिसर्स है। ये दादाजी छोड़ के वो रिटायर्ड है ना, रिटायर्ड है वो, ये दादाजी रिटायर्ड फ्यूचर ऑफिसर, रिटायर्ड ऑफिसर है। सो गाइस अभी हमने 1-1 लाख देने का सीख खत्म किया है। अभी हम फिर से मंगाने वाले, क्योंकि यहाँ पे बहुत टाइम हुआ, अभी जैसे बहुत सारी बातें की है, बहुत सारा डिस्कशन किया है ऑफिसर्स के साथ, सब डिस्कशन हो चुका है, सब तरह का डिस्कशन हुआ है कि ब्लॉग चालू किया भाई, चश्मा लगा के फिर गया यहाँ पे। धूप किधर है यहाँ पे भाई, किधर धूप है यहाँ पे? तो देखते हैं कभी और थोड़ा टाइम चिल करते हैं, देन निकलते हैं यहाँ से। और सागर भाई